बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपको हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों से मिलने वाला है। ये प्रश्न आपके यूपी टेट के विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इसलिए ये आपके एक रिवीजन तौर पे है और इसमें से रिपीट होने की संभावना भी है, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो अगर क्षेत्र देखें तो काफ़ी विस्तृत है। आप उसको तैयार करने के लिए आपको काफ़ी समय लग सकता है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य को कम समय में देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें जो हिंदी साहित्य की रचनाएँ हैं, कवि हैं, उनको आप ज़रूर एक बार गहरी नज़र से ज़रूर देखिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो पेपर में पूछे गए हैं यूपी टेट के, उसको अवगत कराना है किस तरह के आपके हिंदी साहित्य से प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलते हैं, शुरू करते हैं। देख रहे होंगे पहला जो प्रश्न है, ये मैंने वन लाइनर टाइप का तैयार किया है, इसको देखिएगा आप। देखिए, पहला प्रश्न जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, महावीर द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन की संज्ञा दी, यानी कि बीज वपन की का काल का, क्योंकि आदिकाल से ही हिंदी का जो प्रचलन हुआ। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये पंक्ति है, अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है। ये पंक्ति किसकी है? तो घनानंद। ठीक है, घनानंद है, धनानंद नहीं है, घनानंद। घनानंद को पूछा जाता है कि किस काल के कवि हैं, तो रेत काल के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, वियोग बलि, इश्कलता। ठीक है, इसको याद रखिए, घनानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी जो पहली आत्मकथा हिंदी साहित्य की है वह है क्या बोलूं क्या याद करूं। ठीक है, उसके बाद है चौथा प्रश्न जो है, आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा। देखिए, आधुनिक काल की एक है, एक आधुनिक हिंदी साहित्य की है। ठीक है, तो आधुनिक काल की है अर्ध कथानक। ठीक है, बनारसी दास जैन जी की। पांचवा देखते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ठीक है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये कवि हैं, इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है, आप देख रहे हैं, तो उद्दंत मार्तंड। ठीक है, उद्दंत मार्तंड, इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने 30 मई 1966 को इसका संपादन किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह है, इसका निबंध संग्रह है चिंतामणि, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध संग्रह है चिंतामणि। ठीक है, अगला आठवां देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 13 जुलाई 1893 में। देखिए, इसमें जो हम जो लेकर चल रहे हैं प्रश्न, ये पुराने साल के हैं, तो इस रिपीट होने की संभावना कुछ ज़्यादा बनती है। ठीक है, काफ़ी गैप हो जाता है जो पिछले साल के जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा सरसरी निगाहों से ज़रूर देखिएगा। नवा है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर, देखिए, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, घनानंद को किस युग का कवि कहा जाता है, माना जाता है? ये आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रीतिकाल, मैं हिंदी साहित्य से जुड़े 2 या 3 वीडियो और कराऊंगा, आप उन्हीं को देख लीजिए। आपका हिंदी साहित्य बड़ी आसानी से, आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो जो है वो कवर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो आपके मित्र हैं, भाई हैं, यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं, इसलिए उनको ये ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। देखिए, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय इनका जो उपनाम है।
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अक्केय। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, या बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और बिहारी जी रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं। देखिए हिंदी का ग्रामर पोर्शन है ना, वो आप बड़ी अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है। उसमें भी बता दूंगा कि आप 4-5 दिनों में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ, ये भी मैं बताऊंगा। संस्कृत में भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 13वां प्रश्न जो है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? देखिए सूरदास जी ने जो सूर सागर है उसको ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है और उसकी रचना की है। और सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ये पूछा जाता है कि जो कवि हैं वो किस काल से संबंधित है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। यूपी टेट में काफ़ी प्रचलित इस तरह के प्रश्न रहते हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? ठीक है। तो उर्वशी के लिए उन्हें राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्र कवि भी कहा गया है रामधारी दिनकर जी को। ठीक है। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां? ये भी प्रश्न आया है आपके यूपी टेट में। तो 18 बोलियां हैं। 16वां प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए तद्भव तत्सम अलग चीज़ है, ये तद्भव पत्रिका की बात कर रहे हैं। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश है, 1999 में इन्होंने की है। वो अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश हैं ये इन्होंने संपादक हैं, इन्होंने पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है। 17वां है, वैदेही वनवास इसकी रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी चर्चा में है। चर्चा यानी कि इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, इनकी रचना है। देखिए जो मैं रचनाओं के नाम लूँगा इस पेपर में, ये आपकी यूपी टेट की विभिन्न यूपी टेट के जो अभी तक पेपर हुए उनमें पूछी गई हैं। ये वीडियो आपका जो यूपी टेट की जो परीक्षाएं हैं 2011 से अब तक, उनमें जो हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूरा सार है, ये समझ के बिल्कुल चलिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है कि ये इस तरह के नहीं है तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूर इस वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त किसकी रचना है? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद देखिए 19वां, संस्कृत के 4 अध्याय रचना है रामधारी दिनकर जी की। 20वां है अशोक के फूल रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21वां है उद्धव शतक रचना जगन्नाथ दास। देखिए आप इनको आप नोट भी कर सकते हैं, आपके पास हो सकता है कई लोगों के पास प्रीवियस ईयर के सेट नहीं होते हैं, तो आप इनको नोट भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें बिल्कुल सही तरीके से आपके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है। कोई भी डाउट मत कीजिएगा, इतना अपने दिमाग में बिल्कुल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए कम समय में आपका अच्छा खासा कवर किया जा रहा है, तो उसको भी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 22वां, तुलसीदास के रचनाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसीदास। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। देखिए हिंदी साहित्य से आपके 2-3 वीडियो और कराए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ईवीएस का भी वीडियो आने वाला है, कम से कम 4-5 वीडियो आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे, बस आप उन्हीं को पढ़िए। ठीक है। ईवीएस आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है 20 क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे। अगर आपको ईवीएस कुछ भी नहीं पता, उन्हें पढ़ लेते हैं तो। ठीक है। तो देखते हैं, एक चैनल है मैं आपको बता दूं, फैक्ट मास्टर, उस पर जाइए, उस पर ईवीएस सीडीपी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी। ठीक है, उनको देख लीजिए, आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है। बहुत सारे चैनल हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट भी देख सकते हैं और टारगेट विद आलोक। प्रैक्टिस सेट देखिए, अगर आपने आपकी थ्योरी अच्छी खासी है, प्रैक्टिस सेट आप देखिए। ठीक है, यूपी आराम से निकलेगा। उसके बाद देखते हैं 23वां, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये है प्रभा खेतान। ठीक है। 24वां देखते हैं, कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती।
25वां मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये पूछा गया आपका जो अभी वाला जो रिपीटेड हुआ था। 1918 हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्यों का आदि देश, ठीक है, ये रचना है, ये किसकी है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। 28वां सूरज का 7वां घोड़ा रचना किसकी है, यानी रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण किसकी रचना, ये पूछा गया था। इनका क्रम क्या है? तो यही क्रम है, ठीक है, यही सही क्रम है, ठीक है। 1935 से शायद इन्होंने एक एक साल के अंतराल में इन्होंने लिखी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हरिवंश राय बच्चन जी की है। उसके बाद 30वां जो है अशोक के फूल रचना है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आपका ये जो 30 प्रश्न है ये आपके 12 मिनट में आपके कवर हो गए, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जो वन लाइनर है आप ज़्यादा से ज़्यादा समय में इसे कवर करें, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कवर कर सकें, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न हल करें जिससे आपको यूपी टेन बेस का फ़ायदा मिल सके। चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय और कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ये बहुत ज़रूरी रहता है फीडबैक के लिए। जय हिंद।